देखिए, yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most crave for recognition and love. crave माने होता है, craves माने होता है तरसता, तरसना या प्यार के लिए तरसना. रिकॉग्नाइजेशन माने होता है मान्यता या पहचान. लव माने स्नेह होता है. तो पूरा अर्थ देख लीजिए. फिर भी इस अवस्था में कोई भी छोटा लड़का, इस अवस्था में कोई भी छोटा लड़का एनी लैड है, अपने अंतर हृदय में अपने लिए प्रेम और मानता के लिए, प्रेम और मानता के लिए क्या करता है? तरसता है. एंड ही बिकम्स, और हो जाता है, डीओटी माने समर्पित, स्लेव माने गुलाम या दास, ऑफ एनी वन किसी का भी, हु शोज हिम कंसिडरेशन विचार या प्रेम, और वह किसी का भी समर्पित दास या गुलाम बन जाता है जो उसके प्रति हमदर्दी दिखाता है. जो उसके प्रति क्या दिखाता है? हमदर्दी दिखाता है. बट नोन डेयर ओपनली लव हिम, बट नोन डेयर, लेकिन साहस नहीं कर पाता है ओपनली लव, खुलकर प्रेम दिखाने का. लेकिन वह खुलकर के प्रेम दिखाने का साहस नहीं कर पाता, करता है. फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू. अनड्यू माने होता है अनुचित. इंडल्जेंस, इंडल्जेंस माने होता है शौक या लत, क्योंकि लोग उसको, उसके प्रेम को अनुचित मानेंगे या बुरा मान जाएंगे. लोग उसके प्रेम को क्या मान जाएंगे? अनड्यू, अनुचित मान जाएंगे. या इंडल्जेंस माने होता है शौक, उसके प्रेम की बात को रिगार्डेड में ध्यान देना, मानना होता है. एंड देयर फॉर, और इसलिए, बैड फॉर द बॉय, इसलिए जो है लड़के के लिए बुरा होता है. सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, डांटने और दुत्कारने का क्या परिणाम होता है? ही बिकम वेरी मच लाइक द स्ट्रे डॉग, वह बहुत अधिक भटके हुए या आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है. दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जो अपने मालिक से खो जाता है, बिछड़ जाता है. यानी जब लड़के को दुत्कारा और डांटा जाता है तो उस कुत्ते की तरह हो जाता है, आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है जो अपने मालिक से भटक गया हो. फॉर द बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष का लड़का. फॉर द बॉय ऑफ 14, 14 साल का लड़का. हिज ओन हाउस, अपने खुद के घर में, इज ओनली पैराडाइज, एक 14 साल का जो लड़का होता है उसका घर क्या होता है? पैराडाइज, स्वर्ग के समान होता है. यानी जब अपने घर रहता है तो उसके लिए स्वर्ग होता है. टू लिव इन स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपुल, ए लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर. टॉर्चर माने होता है यातना. टू लिव इन द स्ट्रेंज हाउस, अनजाने घर में रहना और अनजाने लोगों के साथ. अनजाने घर में अनजाने लोग के साथ रहना उसके लिए थोड़ा यातना होता है. लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर है, थोड़ा टॉर्चर वाली या यातना वाली बात होती है. व्हाइल द हाइट, while the height of bliss to is to receive the kind looks of women, kind looks on women. अब यहाँ पर है थोड़ी सी यातना होती है, जबकि स्त्रियों की दयापूर्ण, ध्यान दीजिएगा, रिसीव द काइंड लव ऑफ वोमेन. ब्लिस माने होता है परमानंद, बहुत परमानंद, उसको बड़ा आनंद आ जाता है. टू रिसीव द काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वुमेन, जब औरतों की, यानी 14 वर्ष के लड़कों को बड़ा आनंद आता है जब किसी औरत की दयालुता पूर्वक निगाह उस पर पड़ती है, या जब किसी औरत से वह प्रेम प्राप्त करता है. एंड नेवर टू बी स्लाइस्ड बाय देम, और वह
उसकी अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी अवस्था में एंड नेवर टू बी स्लाइट टू बी देम, और ऐसे बच्चों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब 14 साल के लड़के को किसी महिला की दयापूर्ण दृष्टि प्राप्त होती है तो उसको बड़ा आनंद मिलता है, और उसकी ओर से उसे अवहेलना तो कभी नहीं मिलनी चाहिए। जो औरत होती है वह उसकी कभी अवहेलना न करे 14 साल के बच्चे में, अन्यथा उसके मन में, उस औरत के मन में उस औरत के प्रति लड़के के मन में एक द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। आगे देखिए, इट वाज एंगाइज टू फटिक, यह एंगाइज माने पीड़ादायक होना, यह फटिक के लिए पीड़ादायक था। टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस, इट वाज एंगाइज टू फटिक टू बी द अनवेलकम, अनचाहा अतिथि, टू हिज आंट हाउस, अपनी मामी के डिस्पाइट ऑफ द एल्डरली वुमेन एंड स्लाइट, ध्यान दीजिएगा, इट वाज एंगाइज यह पीड़ादायक था, टू फटिक फटिक के लिए, टू बी होना, द अनवेलकम गेस्ट अनचाहा अतिथि इन हिज आंट्स हाउस, अपनी मामी के घर, अपनी मामी के घर फटिक का अनचाहा अतिथि होना उसके लिए पीड़ादायक था। डिस्पाइट बाई दिस एल्डरली वुमेन एंड स्लाइट ऑन एवरी ओकेजन, और हर अवसर पर वह बड़ी उम्र की आधेड़ महिला जो है उसकी क्या करती, अवहेलना कर देती थी। हर अवसर पर वह बड़ी उम्र की औरत उसकी अवहेलना कर देती थी, जिससे उसके लिए क्या थी, बड़ा दुखदाई हो गया था। इफ सी आस्क्ड एवरी, इफ सी इवन आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह अपने लिए कुछ करने के लिए कहती, अर्थात उसकी मामी जब कभी भी फटिक को कोई काम देती, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वह इतना आनंद से भर जाता था, दैट ही वुड ओवर डू इट, वह उसको ज़्यादा कर देता था। यानी जितना काम देती थी वह काम से अधिक, जितना काम उसकी मामी देती थी वह ज़्यादा काम कर देता था। एंड देन सी वुड टेल हिम, तब वह उसको कहती, नॉट टू बी सो स्टूपिड, तब उसकी मामी कहती कि पागलपन मत दिखाओ, पागल मत हो, स्टूपिड मैंने बेवकूफ़ पागल, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे देखिए, द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड, अब यहाँ पर क्रैम्प्ड माने होता है घुटन भरा वातावरण, ऑप्रेस्ड एटमॉस्फियर माने वातावरण, ऑफ निगलेक्ट, निगलेक्ट माने होता है अस्वीकार कर देना, ऑफ हिज आंट हाउस, मामी के घर, ऑपरेट माने होता है सताया जाना, फटिक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, हार्डली ब्रीथ माने होता है मुश्किल से सांस ले पाना। अब यहाँ पर देखिए जो है, अब उसकी मामी उसको इतना त्रस्त कर दिया था कि अब जो है वहाँ पर जो है उसकी रहने की इच्छा नहीं हो रही। वही कह रहा है कि मामी के घर के उपेक्षापूर्ण घुटन भरे वातावरण में फटिक को इतना अधिक दुखी कर दिया कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी। द क्रिंस एटमॉस्फियर ऑफ निगलेक्टेड इन हिज आंट हाउस ऑपरेट फटिक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, मामी के घर के उपेक्षा के घुटन भरे वातावरण में, हमने माने पहले बता दिया था, क्रेंट माने होता है घुटन भरा, ऑपरेट माने होता है सताया जाना। मामी के घर घुटन भरे इस वातावरण में, ऐसा भी कह सकते हो, मामी के घर इस घुटन भरे वातावरण में इतना उसको समस्या हुई, दिक्कत हुई कि अब मुश्किल से सांस ले पा रहा था। ही वांटेड टू गो आउट ओपन कंट्री, वह बाहर, कंट्री माने यहाँ पर होता है ग्रामीण, वह खुले
गांव में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स ब्रीथ फ्रीली, वह अपने फेफड़ों में भरना चाहता था शुद्ध हवा। बट देयर वेयर नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं था, खुला जगह नहीं था घूमने के लिए। बट देयर वाज नो ओपन, अच्छे हो गए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड ऑफ साइड बाय कोलकाता हाउस एंड वॉल्स, जो कलकत्ता शहर था वह चारों तरफ से दीवालों और घरों से घिरा हुआ था। ही कुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, वह रात में अपने गांव के घर के बारे में स्वप्न देख सकता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहाँ पर उसकी जाने की कामना हुई या इच्छा हुई। लॉन्ग माने इच्छा होता है। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, द ग्लोरियस मेडो देयर, सुंदर, ग्लोरियस माने वैभव से भरा होता है, मेडो माने चरागाह, उसने सुंदर चरागाह या मैदान के बारे में स्मरण किया। वेयर ही यूज टू फ्लाई काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पर वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। ब्रॉड रिवर बैंक, चौड़े नदी के किनारों को याद किया। वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिवलॉन्ग डे, जहाँ पर लिवलॉन्ग में होता संपूर्ण या पूरा, डे में दिन, सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, उसने नदी के चौड़े किनारों को याद किया जहाँ पर वह पूरे दिन गाया करता था और प्रसन्नता से चिल्लाया करता था। नैरो ब्रूक, ब्रूक माने होता है छोटी नदी, पतली छोटी नदी के बारे में स्मरण किया। वेयर ही कुड गो एंड डाइव, जहाँ पर वह जाया करता था और डाइव माने गोता लगाया करता था या नहाया करता था। एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, और वहाँ पर वह जब पसंद करता था, एनी टाइम कोई भी समय, ही लाइक्ड वह उसमें गोता लगा लेता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ द बॉयज कंपेनियन ओवर हुम ही वाज डिस्पोट, डिस्पोट माने होता है शासक, उसने अपने लड़कों के उस झुंड के बारे में स्मरण किया, याद किया, जिसका वह शासक था या रिंग लीडर था या मैं जिसका वह सरदार था। एंड एबव ऑल, इन सब से, द मेमोरी ऑफ द टायरेंट मदर, उसने अपनी उस टायरेंट, तानाशाही, टायरेंट माने होता तानाशाही, अपनी तानाशाही माँ की याद किया। फॉर हिज हु लुक्ड लाइक द हु हैड सच ए प्रोजेड्यूस अगेंस्ट हिम, पूर्वाग्रह जिसको बोलते हो, प्रेजिडाइस माने होता है पूर्व धारणा, जिसके मन में उसके प्रति पूर्व धारणा थी, अगेंस्ट हिम माने उसके विरुद्ध। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, उसकी भी स्मृति या याद दिन रात सताती थी। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का शारीरिक स्नेह जैसे जानवरों में होता है उस प्रकार का था। ए लॉन्गिंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ वन, लॉन्गिंग माने होता है इच्छा करना, टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन, वह किसी की भी उपस्थिति में इच्छा होती है। हुम इज लव्ड, जो उसको प्यार करता हो। एन इन एक्सेप्टेबल विस्टफुली माने होता है चिंता से भरा हुआ, विस्टफुली माने होता है चिंता से भरा हुआ। इनएक्सप्रेसिबल माने होता है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके। एन इनएक्सप्रेसिएबल जिसे व्यक्त न किया जा सकते। विस्टफुली माने होता है पूरी तरह से चिंताओं से भरा, और ड्यूरिंग अब्सेंस, अनुपस्थिति में, यानी इस अनुपस्थिति में पूरी तरह से चिंताओं से भरा हुआ होता है, और ऐसी चिंता जिसको बारे में व्यक्त न किया जाए, यानी अव्यक्त चिंताओं के बारे में भरा होता है। ए साइलेंस क्राई ऑफ हिज इनरमोस्ट, एक शांत क्राई में चिल्लाहट होती, इनरमोस्ट में अंतर्द्वंद, हट मन दिल होता है, उसके अंतःमन में या हृदय में एक प्रकार की शांत चिल्लाहट होती है। फॉर द मदर माने माँ के लिए।
माँ के लिए एक प्रकार की चिल्लाड़ी, माँ से मिलने को अभी बेताब था। लाइक द लोविंग ऑफ काप, लोविंग माने रम्हाना भी होता है, जैसे एक बछड़ा होता है, बछड़े की तरह। इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट माने वही गोधूली बेला जिसको आप लोग बोलते हो। जैसे गोधूली बेला में एक छोटा सा बच्चा होता है, अपनी माँ से बिछड़ा हुआ होता है, तो जब गाय जो है चर कर के आती है तो बछड़ा जब मिलता है तो ऐसी भावना। दिस लव, इस प्रकार का प्यार। विच वाज ऑलमोस्ट, अच्छा, विच वाज, दिस लव, इस प्रकार का स्नेह। विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, इस प्रकार का स्नेह जो एक प्रकार के इंस्टिंक्ट माने होता है स्वाभाविक रूप से, जो जानवरों में स्वाभाविक रूप से होता है। एजिटेटेड द साई, शर्मीलापन होता है। नर्वस, घबराहट होती है, चिंता जिसको आप लोग बोलते हो। लीन माने होता है पतला दुबला। अनकाथ माने गंवार, जो इस दुबले पतले और गंवार में होता है। एंड अगली लव, बॉय, फिर देख लीजिए। वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल, जानवर जैसा। इंस्टेंस, स्वाभाविक रूप से होता है। एजिटेटेड द साई, नर्वस, लीन, अनकाथ एंड अगली बॉय। वैसे ही भावना इस शर्मीले, घबराए हुए, दुबले पतले, गंवार और कुरूप लड़के में था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, और इसको कोई नहीं समझ सका। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड, अब यहाँ पर प्रेड अपॉन हिज माइंड माने उसके मन में बराबर है भावना आना। कॉन्टिन्यूअली, और उसके मन में लगातार यह भावना थी माँ से मिलने की, यानी गांव जाने की। प्रेड अपॉन हिज माइंड माने होता है बहुत परेशान होना, तो वही कह रहा है। बट इट इज प्रेड अपॉन हिज माइंड कॉन्टिन्यूअली, यह उसके मन को या मस्तिष्क को बार बार परेशान करती थी, वहाँ का जो वातावरण था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन होल स्कूल देन फटिक, स्कूल में फटिक से बैकवर्ड मैंने पिछड़ा हुआ और कोई लड़का नहीं था। ही गैपेड एंड रिमेनेड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम, गैपेड मैंने मुंह खोल देना, और रिमेड मैंने होता है स्थिर रहना ना, साइलेंट मैंने चुप। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब टीचर उससे प्रश्न पूछती थी तो वह मुंह खोल देता था और शांत रहता था। एंड लाइक एन ओवरलेडन एस पेटेंटली सफर्ड ऑल द ब्लो, और एक उसकी अवस्था वैसे ही थी जैसे अधिक बोझ से लदा हुआ यानी गधा। पेटेंटली सफर्ड ऑल द ब्लो, जो अपने ऊपर जो भी लदा होता है उसको जो है धैर्यपूर्वक जो है सहन कर लेता है। एंड केम डाउन ऑन द बैक, और पुनः ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर लदा होता है। वैसे ही स्थिति जो है फटिक की हो गई थी कि उस पर जो भी लादा था, लाद देते थे, जो भी दे देते थे, वह चुप से स्थिर भाव से शांत में से उसको सहन कर लेता था। व्हेन द अदर बॉयज वेयर आउट ऑफ प्ले, जब अन्य लड़के खेलने के लिए बाहर होते थे। ही स्टूड वास्टफुल्ली बाय द विंडो, वह चिंतापूर्वक, वास्टफुल्ली माने विस्टफुल्ली माने होता है चिंतापूर्वक, बाय द विंडो खिड़की के बगल खड़ा हो जाता था। एंड गेज मैंने निहारा कर, गेज मैंने होता है निहारना होता है, निहारा करता था। एट द रूफ, छतों को, ऑफ द डिसेंट हाउस, पास के, और वह जो अगल बगल के घर थे उनकी छतों को निहारा करता था। एंड इफ बाई चांस, यदि सौभाग्यवश, ही स्पाइड चिल्ड्रेन, और वह कभी सौभाग्य उन पर जो है बच्चों को खेलते हुए, स्पाइड चिल्ड्रेन प्लेइंग, यदि वहाँ पर वह कभी बच्चों को खेलते हुए देखता था। ESPI, स्पाइड माने होता है झलक या देख लेना, बच्चों को देखते हुए बच्चों की कोई झलक मिल जाती थी। ESPI
ये स्पाइड मैंने होता है देखना, झलक पा लेना। बच्चों को खेलते हुए देखता था ऑन द ओपन टेरिक, टेरिक मैंने चबूतरा या अटारी, वहाँ पर अटारी पर बच्चों को खोलते हुए देख लेता था। आप एनी रूप मैंने किसी भी, यदि बाई चांस संयोग बस किसी भी घर की छत पर बच्चों को खेलते हुए देख लेता था, हिज हार्ट वुड अचीव विथ लॉन्गिंग, इच्छा, लॉन्ग में इच्छा होता, एक माने दर्द, उसके दिल में भी वैसे ही खेलने का दर्द उठ जाता। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, एक दिन फटिक ने अपने पूरे साहस को इकट्ठा किया। एंड आस्क, पूछा, हिज अंकल, अपने मामा से, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। एक दिन फटिक जब इस दुखद भरे वातावरण को सहने में असमर्थ हो गया तो उसने पूरा साहस इकट्ठा किया और अपने मामा से पूछ लिया कि व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडे कम, छुट्टी के आने तक इंतजार करो। बट द हॉलीडे वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन नवंबर तक छुट्टी नहीं आई, नवंबर के पहले छुट्टी नहीं थी। एंड देयर वाज नो लॉन्ग टाइम स्टिल ही टू वेट, और इंतजार करने का उसके पास समय नहीं था। आगे देखिए, वन डे फटिक लोस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक अपनी लेसन जो बुक होती है जिसमें पाठ है, होमवर्क दिया जाता है, खो दिया। इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक्स, यहाँ तक कि किताबों की सहायता से, ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड प्रिपेयर हिज लेसन, जब उसके पास फटिक के पास वह नोटबुक लेसन बुक थी तब इट वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन था, इंडीड मैंने वास्तव में, टू प्रिपेयर में तैयार करने का, लेसन मैंने अपने पाठ को तैयार करने में उसको बड़ी कठिनाई होती थी। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, यह उसके लिए असंभव था, अब उसके लिए असंभव था। डे एंड डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुल्ली, केन माने देखो बेंत होता है, बेंत से मारता, अनमर्सीफुल में निर्दयता से। तो वह स्कूल में जब अध्यापक पूछते थे तो न बताने पर उसको क्या कहते, निर्दयता पूर्वक मारा जाता था। हिज कंडीशन बिकम, कंडीशन में अवस्था बिकम मन हो गई, सो एडजेसेंटली मिजरेबल, इतनी निरी हो गई, दैट इवन हिज कजिन्स वेयर एसेम, उतनी उसकी दशा इतनी निरी हो गई, खराब हो गई कि उसके मेरे भाई भी उसका मजाक उड़ाते थे, टू ओन हिम। एंड दे बिगेन टू जीर, हंसी उड़ानी शुरू कर, जीर माने हंसी उड़ाना, एंड इंसल्ट माने अपमान करना, हिम माने उसकी, मोर देन द अदर बॉयज, और वे जो उसके मामा के लड़के थे वे अन्य लड़कों से ज़्यादा उसकी जीर और इंसल्ट करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट, वह अपनी मामी के पास गया। एट लास्ट में अंत